नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी में फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर बुनकर अनिश्चितकालीन बंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैतपुर कस्बे की यहां पर बुनकरों ने प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया और वहीं बुनकर समिति के सदस्यों और साथ ही बुनकर बरादराना तंजीम ने भी यहां पर कहा है कि बुनकर सरकार की ओर से बिजली की दरों में उचित मूल्य वृद्धि के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन बिजली उन्हें यहाँ पर फ्लैट रेट पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। अगर सरकार इस यहाँ पर मांगों को पूरा नहीं करती है तो बुनकर समाज प्रदर्शन करने के साथ साथ सड़कों पर भी उतरेगा। साथ ही बुनकरों का कहना है कि अगर फ्लैट रेट पर यहाँ पर उन्हें बिजली नहीं मिल रही है तो उनकी ये पुरानी परंपरा जीवित नहीं रहेगी और साथ ही उनका परिवार सड़कों पर आकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस पर सरकार और साथ ही शासन प्रशासन को गंभीरता से काम करना चाहिए। सरकार ने बिना बुलाए जुलाई तक का तो हमें दिया, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके बाद हमसे बगैर समझे बुझे अपने तरीके से, मनमाने तरीके से सरकार ने नया नियम बना दिया है। नया नियम 7.5 रुपये यूनिट का चार्ज लगेगा और 3.5 की सब्सिडी मिलेगी, 4.5 पे यूनिट से बिल लगेगा, वो भी 240 यूनिट तक। इसके बाद नहीं, जबकि एक बुनकर एक हाउस पावर का 500 यूनिट खर्च करता है। तो अगर नए नियम से पावर जो है बुनकर चलाएगा तो तकरीबन 4,000 रुपये 3,000 रुपये बिल आएगा, जो 154 अभी आता है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा पुराना रेट बहाल करो ताकि बुनकर व्यवसाय फले फूले और लोगों को जो है आराम मिले। और इसी बीच सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सफाई कर्मियों की लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। खुलेआम कूड़ा जलाने से यहां पर वायु प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कूड़ा जलाने से अब यहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट सफाई कर्मियों के यहां पर जो है कूड़ा जलाने पर अधिकारी भी बेखबर हैं। कलेक्ट्रेट में कूड़ा जलाया जा रहा है खुलेआम, जिसको लेकर सरकार की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर वायु प्रदूषण को लेकर, किसानों को लेकर एनजीटी की तरफ से भी कई आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अगर सरकारी दफ्तरों में ही यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे फिर आम जनता का क्या कहना है। लेकिन जिस तरह से कलेक्ट्रेट में यहाँ पर खुलेआम कूड़ा जलाया जा रहा है, जिसके चलते वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें कि समारोह में यहाँ पर कॉफी मशीन फटने से हादसा हुआ है। एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बच्चे की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन किया, शव को लेकर सड़क पर लगाया लंबा जाम और साथ ही आपको बता दें कि घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हादसे से यहाँ पर आयोजन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मामला दर्ज कर पुलिस भी जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये हादसा किस तरह हुआ। आपको बता दें कि गुलाबटी रोड स्थित किले वाली मस्जिद के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शादी समारोह में यहां पर कॉफी मशीन के फटने के चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे में यहां पर एक मासूम की जान चली गई और कई घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल लोगों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला फतेहपुर थरियाव गांव जो है थाना क्षेत्र के मुराव गांव का बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घायल महिला ने यहां पर बताया कि खेत में पानी लगाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दूसरा पक्ष ने मारपीट करना शुरू कर दिया था। वहीं डीएसपी ने बताया कि यहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है और दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्राम मुराव का क्या प्रकरण है? मुराव में 2 पक्षों के बीच एक प्रॉपर्टी को लेके आपस में मारपीट हुई है। कल ये थाने पे आए, दोनों पक्ष आए हैं, दोनों पक्षों की तरफ से जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। कुछ चोटें आई हैं, कुछ लोगों को मेडिकल कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
और इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बारबाला डांस प्रकरण में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो के संबंध में यहां पर आपको बता दें कि परियोजना निदेशक ने भी नोटिस भेज दिया है। अधिकारी जनार्दन विश्वकर्मा और साथ ही एपीओ विकास राव से जवाब मांगा गया। स्पष्टीकरण यहां पर आने के बाद ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अधिकारी जनार्दन विश्वकर्मा और साथ ही एपीओ विकास राव से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है कि आखिरकार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर आप सफाई यहाँ पर पेश करें। और चलिए बात करेंगे बुलंदशहर की। तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है। अज्ञात तो तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जानकारी पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और कब्जे में लेकर शव को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अलीगढ़ रोड नहारी गांव के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। और साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे के बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। और जिस तरह से ये हादसा हुआ, लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। लगातार तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ पर सरकार और प्रशासन को भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि आखिरकार अगर आप सड़कों पर चल रहे हैं, आप अपने टू व्हीलर से चल रहे हैं या फिर फोर व्हीलर से आप जो है चल रहे हैं, तो आप अपने वाहन को कितनी तेज गति से चलाएं और किस तरह से चलाएं, इसको लेकर प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अलीगढ़ परिक्षेत्र के आईजी पीयूष मोडिया यहां पर कासगंज पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यहां पर चोरी और साथ ही हत्या के खुलासों को लेकर भी पुलिस को निर्देश दिया। आपको बता दें कि लगातार हो रही घटनाओं को लेकर शासन पूरी तरह से सख्त रुख अपना रहा है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे प्रदेश भर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी को लेकर अलीगढ़ परिक्षेत्र के आईजी पीयूष मोडिया कासगंज पुलिस कार्यालय पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर बताया कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लगातार जो है कड़ी कार्रवाई कर रही है, सतर्कता अपना रही है और इसी पर काम किया जा रहा है। महिलाओं की बात सुनने के लिए प्रत्येक थानों में हेल्प डेस्क लाइन की भी यहां पर स्थापना की गई है। साथ ही कहा है कि पुलिस लगातार घटनाओं पर काम कर रही है और जल्द ही पुलिस घटना का खुलासा करेगी। तो हमारे कई बार कुछ घटनाओं में तथ्यों को सही तथ्यों का सही व्यक्ति तक पहुंचने में, सही जानकारी उपलब्ध होने में थोड़ी बहुत देर लग जाती है। पर आप देखिए कि अन्य कितनी सारी घटनाएं वर्कआउट में समय से लगभग हो रही हैं और लगातार पुलिस जितने भी केसेस दर्ज करती है उन्हें वर्कआउट करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है, उन्हें वर्कआउट कर भी रही है। और मैं समझता हूँ आगे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस जनपद में मुझे महसूस नहीं होती। सर, देखा जा रहा है कि अब पंचायती चुनाव आने वाले हैं, आए दिन थानों में छेड़खानी की घटना है या अन्य तरह की घटनाओं को लेकर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है इन सारे लोगों? देखिए, हमारे सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क कायम की गई, इसलिए की गई कि जब इस प्रकार की घटनाएं हों तो लोग आकर बेहिचक अपनी बात कह सकें। चूँकि महिला हेल्प डेस्क है, इसलिए कई बार कुछ लोग जो पहले आने में हिचकिचाते थे वे भी अब आने लग गए। इसे तो मैं एक सकारात्मक को मानता हूँ कि लोग आकर अपनी बात बेहिचक कह पाते हैं। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चलती बाइक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। शॉर्ट सर्किट से बीच सड़क पर बाइक में आग लग गई थी और बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान को बचाया। बाइक सवार मौके से फरार हो गया था और आपको बता दें कि जलती बाइक का राहगीरों ने वीडियो बनाया, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि जिलाही मार्ग स्थित नरेंद्रपुर पेट्रोल पंप के पास का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बाइक ने विकराल रूप धारण कर लिया था जब उसमें आग लगी। और साथ ही आपको बता दें कि बाइक सवार मौके से फरार हो गया था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन जिस तरह से
बीच सड़क पर ये घटना घटित हुई है। साथ ही आपको बता दें कि सूचना पर जो है जैसे ही वहाँ पर पूरे इलाके में सूचना फैली उसके बाद लोग जो है घटनास्थल पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। और इसी बीच कन्नौज से भी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। भीषण आग लगने से यहां पर 3 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। काफी देर तक आग पर काबू नहीं पाया गया। सूचना के बाद भी मौके पर दमकल विभाग नहीं पहुंचा था। बताया जा रहा है कि गांव के अराजक तत्वों पर ही इस आग को लगाने का आरोप लग रहा है। साथ ही सवाल खड़े यहाँ पर यह भी हो रहे हैं कि जिस तरह से दमकल विभाग को सूचना दी गई, बावजूद इसके दमकल विभाग घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते 3 घरों में रखा हुआ सामान भी जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर यह आग लगी थी और इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके चलते घरों में रखा सारा जो है सामान भी राख हो गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में सब्जी के बढ़ते दामों को लेकर आढ़ती और साथी किसानों का कहना है कि फसल खराब होने के चलते आलू और प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही विपक्ष में कांग्रेस और सपा नेता ने भी सरकार के लाए गए किसान बिल पर कहा है कि किसान बिल से सिर्फ पूंजीपतियों को ही इसका फायदा होगा और साथ ही कहा है कि किसान इससे बेहद परेशान होंगे और साथ ही यहाँ पर महंगाई भी लगातार बढ़ती रहेगी, जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अधिनियम की तारीफ कर रहे हैं और इससे किसानों को सीधा फायदा होने की बात कही जा रही है। एमएसपी पे दे नहीं पा रहा, उसमें 10 झगड़ेंगे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर इसका वेरिफिकेशन कराओ, फिर इसमें कहीं किसी में सील ज़्यादा है, किसी में 10 प्रॉब्लम निकालना है, उन्हें नहीं लेना हो। लेकिन जो दलाल बाहर बैठे हुए हैं वो ख़रीद रहे हैं और एमएसपी पे डाल रहे हैं। तो किसान की नीयत, सरकार की नीयत जो है वो पूंजीपतियों के साथ है, कॉरपोरेट्स के साथ है, वो गरीब आदमी के साथ नहीं है। एक ही सेक्टर बचा हुआ था जो देश का बहुत बड़ा सेक्टर है, वो किसान थे और किसान ही, अब खेती और हमारी एग्रीकल्चर ही हमारा जीडीपी बनाती है, लेकिन इसको भी बर्बाद करने की पूरी कार्रवाई सरकार ने कर दी है। और इसी बीच सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बारात से लौट रहा युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि शादी समारोह से वापस युवक लौट रहा था, लेकिन इस सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि प्रेमी सहित परिवार के 3 लोगों ने घर के सामने ही गला दबाकर किशोरी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि यहां पर 17 साल की किशोरी अपने पड़ोस के ही लड़के के साथ प्रेम संबंध में जो है उनका दोनों का आपस में चल रहा था और इसी दौरान दोनों अपने घर से भाग निकले थे और सुबह घर वापस लौटे तो इससे नाराज घर वालों ने यहाँ पर उसे लड़के के साथ रहने की बात कहकर उसके घर भेज दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष शिकायत लेकर प्रधान के घर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ प्रेमी सहित परिवार के 3 लोगों ने घर के सामने किशोरी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और साथ ही जब किशोरी का भाई बचाने के लिए वहां पर पहुंचा तो उसकी जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठियां डंडे चले और वहीं दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव सहित सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था और जहां डॉक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर जो है सूचना दी कि जो है किशोरी की मौत होगी और जबकि आरोपी प्रेमी इस दौरान मौका पाकर मौके से फरार हो गया था।
वहीं अपर पुलिस अधीक्षक भी पूर्व ने यहाँ पर बताया कि दोनों पक्ष अलग अलग आरोप लगा रहे हैं और एक और मृतका के पक्ष में लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं और तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष आत्महत्या की बात कर रहा है। ये यहाँ पर मेला देखने के प्रकरण जानकारी में आए थे और उसके बाद लड़की की मृत्यु हुई है, जिस संबंध में दोनों परिवार में विवाद हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं और लड़की की मृत्यु हुई है। एक पक्ष का ये कहना है कि उसने आत्महत्या किया है, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि उसे मारा गया है। तहरीर प्राप्त करके और उसका हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे और निष्पक्ष इसकी हम गहराई से विवेचना करें। अमरोहा में उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और आपको बता दें कि यहां पर अमरोहा की नौगामा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली। और साथ ही आपको बता दें गजरौला थाना क्षेत्र में आने वाले गांव लिचड़ी बुजुर्ग और साथ ही कटाई में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। और वहीं उपजिलाधिकारी हसनपुर ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए ग्रामवासियों से यहां पर अपील की है कि आने वाली 3 नवंबर को चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इस दौरान धनौरा क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र सिंह ने भी कहा है कि चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके संबंध में बताइए। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा 40 नववा सादात का उपचुनाव का मतदान 3/11/2020 को होना है। चुनाव को निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न कराने में जो भी जहाँ पे क्रिटिकल वल्नरेबल हैं या मतदान में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उसी को लेकर के हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन के माध्यम से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि वो निष्पक्ष रूप से मतदान करें। अगर कोई उनको परेशानी होती है, कोई उनको धमकाता है, कोई मतदान का मना करता है, तो पुलिस प्रशासन को सूचना देंगे। हम लोग उसको सर किन किन गाँवों में आज दौरा किया? आज कटाई में हुआ है और लिचड़ी बुजुर्ग में। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार को यहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव कंकरखेड़ा में एक शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी सरकार जल्दबाजी में ताबतोड़ निर्माण जो है करने की बात कह रही है और लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे देश की जनता को नुकसान हो रहा है। हम लोहिया की विचारधारा के लोग हैं और जो भी दल समान विचारधारा का होगा उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं पर धरना प्रदर्शन के केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन हम उनसे घबराते नहीं हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बड़े भाई और आदरणीय हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी हटे और जब हटेगी तो फिर तेजस्वी आएंगे। 2022 के लिए प्रगतिशील किस तरह की तैयारी होंगी? हमारी तैयारी देखिए, पूरा हमारा संगठन तैयार हो चुका है। जिला कमेटी से लेके बूथ कमेटी तक तैयार हो रही हैं। जिला कमेटियाँ तो हमारी पूरी, पर हमें जिम्मेदारी भी मंडल प्रभारियों को दे दी है। फिर हमारी जिला पार्टी को पूरी जिम्मेदारी। अब बूथ कमेटियां में लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर आपकी पार्टी किसी दूसरे साथ लड़ती है तो कितनी सीटों पर आप लड़ना चाहेंगे? अब वो तो तालमेल जब करेंगे तब बातचीत होगी। और आम आदमी पार्टी के भी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम में महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। सरकार चाहे जितने भी मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करवा ले, लेकिन वो दलित और साथ ही पिछड़ों की आवाज को उठाते रहेंगे। संजय सिंह ने यहाँ पर यह भी कहा है कि लगातार मासूम बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ घटना हुई और उसके गले की हड्डी तक तोड़ दिया गया था। 14 दिन तक पीड़िता को इलाज नहीं मिला।
और आखिरकार उसकी मौत हो गई। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार को घेरते हुए ये भी कहा है कि सरकार माफियाओं और साथी बलात्कारियों के साथ खड़ी है और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। 10 साल, 6 साल, 8 साल की बच्ची के साथ हाथरस का कांड हुआ। वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। उसके गले की हड्डी तोड़ दी, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 14 दिन तक उसको इलाज नहीं मिला, 8 दिन तक उसकी FIR नहीं होती, उसकी डेथ हो गई। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बावजूद इसके अगर योगी आदित्यनाथ के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, इसका मतलब आदित्यनाथ की सरकार बलात्कारियों के साथ, गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ खड़ी है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जयप्रकाश पाल की CO, SDM के सामने हत्या कर दी गई और उसके बाद जो हत्यारा था BJP का नेता, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का विधायक खड़ा हो गया। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।